मेमन इतने कामयाब क्यों? हर चीज में आगे आगे हैं। फॉर्मूला ये है कि हम बैंक का मैनेजर और पायलट बनाने के लिए इतनी तालीम नहीं करवाते हैं बच्चे को। हम बचपन से ही उनको ये तरबियत देते हुए जाते हैं कि आपने गल्ला बाप का संभालना है। तालीम रुकावट है। पाकिस्तान में तो पढ़े लिखे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। ये जो आप इतने गोरे हैं, चिट्टे हैं माशाल्लाह, ये कोई वो वाला मामला तो नहीं है कि मछली आती है और दूध पी लिया और मुझे बिल्कुल चिट्टा हो जाता है? क्योंकि मैंने आपका बच्चा देखा है बेटा, वो देखिए ये मैंने ट्रीटमेंट कराया था। है मेरा कलर तो ऐसा था कि आपके माइक का कलर कैसे होगा? है मतलब तवे से शर्त लगा ग्रे नहीं ब्लैक पे जाए। अच्छा अच्छा, तवे से शर्त लगा दी। हाँ मैं आपको दिखाऊंगा। सोने के पाकिस्तान में पहाड़ भी हैं, हमने तो सुना है। सोने के ज़खायर है। कहाँ है? हमारे पास बलूचिस्तान में सिर्फ सोने के पहाड़ नहीं, बलूचिस्तान दुनिया के 50 ममालिक को अकेला चला सकता है। इतने कुदरती वसाइल सिर्फ बलूचिस्तान में। सुनार की दुकानें होती हैं, उसमें सफाई करने वाले को भी कहा जाता है कि भाई तू पैसे दे हमें। आपको सिर्फ सुनार की दुकान में नियारे के पैसे नहीं मिलते हैं, हमारे नाले और गटरे भी बिकती हैं। कराची कभी गरीब की माँ बोला जाता है। कराची के लिए ये भी बोला जा रहा है अब कि कराची रहने की जगह या दर्द सहने की जगह। एक कौम को आप लोड शेडिंग में, गर्मी में, अंधेरे में बंद कर दोगे, वो बच्चा ज़हनी तौर पर एक बेहतरीन पाकिस्तानी बन के कैसे उभरे? आपने तो बचपन में माजूर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक हो? ठीक है। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज की वीडियो जो है ना जी, बहुत ही ज़बरदस्त। नादर अली पॉडकास्ट कर रहे हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और गेस्ट है जी एजाज मोती वाला, बहुत फेमस है सोशल मीडिया पे। बहुत मज़ा आने वाला है। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो कर दें लाइक। चलते हैं वीडियो की तरफ। चांदी के हाथों पे सोने का छाला, क्या खूबसूरत आदमी है आप अयाज मोती वाला। कैसे हैं भैया? खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम। मैं समझता हूँ भप्पी लहरी के बाद अगर पाकिस्तान में उनकी कोई टक्कर का बंदा है जो सोना पहन के घूम रहा है तो वो आप है। भाई मैं ये कहूँगा कि सोना तो जानवर पे भी लाद दिया जाए, लेकिन दिखना हसीन खूबसूरत चाहिए और पहनने का सलीका और तरीका होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नादर अली भाई, मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों के अंदर खूबसूरत लम्हों वाला ये लम्हा है कि मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ। सबसे पहले आपको खराज तहसीन और सलाम इस शेर के साथ कि ज़मीन पे सजदा करके माथे पे निशान तो बना लेता है ज़माना। वाह यारों को नादिर अली की तरह तो मिले जो ज़मीन पे निशान करते। वाह, तो ये आपका प्यार मोहब्बत दिखला वो एक आपका स्टाइल है ना। हाँ ये वाला। और ये स्टाइल मेरे वालिद साहब कहते थे आजी इनकिसारी। और हाथ का जोड़ना ये डरने का अंसर नहीं है, ये साबित नहीं करता कि मैं डर गया। अच्छा, ये वो 10 नाल वाली बंदूक है। हाँ। जो अगर इंसान आजी से किसी के लिए यूं कर दे, हाँ। तो ये 10 बुलेट ऐसे दिल पे वार करके अंदर दिल में घर बसाते हैं कि मरने के बाद दिल की तिजोरी में फिट करके सर का ताज बन के मुस्कुराहट में लोग दुआओं में याद करते हैं। लेकिन ये भी तो एक ये 10 नाल वाली मुहावरा है कि बगल में छुरी और मुंह पे राम राम। नहीं, मैं फिर ये आपसे बात बताऊंगा। आप ही दूसरी तरफ चले गए आस्तीन के सांप से लेकर, लेकिन जैसा बोगे वैसा काटोगे। हाँ, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे। वाह। और हमारे यहाँ पर कोई बढ़ रहा हो या कोई चढ़ रहा हो तो टांग खींच के अपने मफादात के लिए उसको पीछे करके आगे बढ़ जाते हैं। इस पर आगे बात आएंगे। क्या बात। और मेरी खुशनसीबी है कि आपसे जब नीचे गुफ्तगू हुई तो आपसे मैंने ये इजाज़त तलब की कि पाकिस्तान की बका और सलामती की बात करेंगे कि नहीं, मुआशरे की बात करेंगे कि नहीं, इखलाक की बात करेंगे। आप आए और ये ना हो। और आपने, मैं इसी शर्त पे ये सफर डिफेंस से मेमार का तय करके आया हूं। उर्दू अगर वाला आप मुझे सफर। कहते हैं कि मैं आपकी माशूक़े पूछूंगा, आपकी रात की जिंदगी पूछूंगा, तुम्हारे घर कितने हैं, तुम हंसते कब हो, तुम रोते कब हो, आखिरी दुखी वाला दिन बताओ, हैं तो कितनी औरतों से दिन में कितनी बार मिलते हो, कितने घर बना लिए, इनफरादी अगर मुझसे आप सवाल जवाब करने बुलाते तो ये मंजन वैसे भी मैं कहीं बेच लेता, क्योंकि मैं सुनार हूँ, सारी जिंदगी औरतों को जेवर बेचा। अच्छा, ये वैसे मैं आपको बताऊं अंदर की बात, बीच में ये भी होगा। वो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन मेरा आना और आपका बैठना, आप एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, मैं दावे से कहता हूँ। मैं दावे से इसलिए कह रहा हूँ, शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं आपको उस दौर से देख रहा हूँ। देखिए शर्मिंदगी नहीं, ऐसा मुआशरा जहाँ पर जिंदा इंसानों का कब्रिस्तान, वाह। ऐसा मुआशरा जहाँ पर मुस्कुराहट देने के एवज भी लोग बोलते हैं मिलेगा क्या। ऐसे मुआशरे में अगर नादिर अली ने पैशन के साथ गरीबी का सफ़र शुरू करके लोगों को मुस्कुराहट देकर ये मकाम हासिल किया। आपने ये माइक ईजाद नहीं किया होगा, आपने मशीन नहीं बनाई होगी, आपने बल्ब बत्ती लाइट नहीं बनाई, इसके बावजूद भी आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आप वतन की पीठ में छुरा घोंप के आवाम को दुनिया का माल बेच कर नहीं पहुँचे।
आपने अपनी मेहनत से ये मकाम हासिल किया। सेम फीलिंग्स आपके लिए भी, सेम जुमले आपके लिए भी। अच्छा, हम व्यापारी हैं, हम सुनार हैं। क्या बात है, आप देखिए, आप में और मुझ में फर्क है। वाह, आप मुस्कुराहट दे के दुनिया को खरीद बैठे हो, मैं सामान बेच के लोगों को लूट बैठा हूँ। तो ये जरा फर्क है। कौन आदमी है, हम पहले सुनार बोल रहा है कि मैं लूट यार, हम रहा हूँ। सुनार तो आपको पता है सर, हम खुदा की अल्लाह के कसम मैं फजलो कह करम रहा हूँ से। कि सुनार तो एक जाहिर है एक फर्स्ट कजन भी है नमरूद के, लेकिन आप अच्छे वाले। वायरल होने का तरीका बता दे अयाज भाई। बता रहा हूँ, हाँ, ये टैलेंट नहीं है, टैलेंट का डेफिनेट टैलेंट। नादिर अली में टैलेंट है। नादिर अली में टैलेंट क्या है? उसने वो काम की शुरुआत की जो पाकिस्तान में किसी ने नहीं की। वरना पाकिस्तान बनने के बाद कितने मौजिद, कितने तरक्की समझदार लोग हैं। पैसा बनाना बड़ा नहीं है, मुआशरे में नाम कमाना, वायरल होना। मैं ये कहता हूँ कि वायरल होने के लिए भी मुकद्दर और लक चाहिए कि आप में पैशन कितना है। हम मंजिल से पहले फर्ज कर लें कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ भागेंगे 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 भागेंगे, बिल बढ़ जाएंगे, वहीं रह जाएंगे। पाकिस्तान बनने के बाद से कश्मीर आज़ाद होगा 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 होगा, नहीं हुआ। हो जाएगा इंशाल्लाह, फलस्तीन आज़ाद होगा होगा होगा, नहीं हुआ। इंशाल्लाह। अमेरिका तबाह होने वाला है, होने वाला है, होने वाला आमीन है। सुबह आमीन। नहीं, वो चला जाएगा तो आपका गूगल निकल जाएगा। यार ये बंदा क्या है, सर ये है रोजगार की ये अहमियत। क्या है बंदा यार, ये बंदे का बटन भी कहा नहीं है, मुझे बटन पे ढूंढना है, कैसे वाइब्रेशन पे कैसे लगाओ। तो पाकिस्तान में बच्चों को फ्यूचर, उनको पता ही नहीं है कि आप में आप हो और आपसे बेहतर सामने वाला है। किरदार में तो हो सकता है, लेकिन समझ में मैं हूं। लाइन में लगा के भिखारी बढ़ाना है, आपको खैरात बांटनी है, नेकी करनी है। हमारे पास लोग आते हैं, मैं तो सोशल मीडिया पे हूँ, लोग सर मुझे अल्लाह की राह में काम करने का बड़ा शौक है, मेरे पास पैसे नहीं। अबे भिखारी, तू खुद भिखारी है, तो भिखारी कभी इस कौम को तरक्की दे सकता है? बेशक। दुनिया में मार्क जुगलबर्ग, बिल गेट्स, टाटा बिरला, अंबानी, ये धंधा करके पैसा कमा के, हम मेमन जो भी ज़कात निकालते हैं वो धंधा कर। हमारे पास भी सर अकील करीम डेडी, सर हमारा अयाज मोती वाला, मैं तो हम सर ये आरिफ भाई, ये पुलानी शोलानी, ये भी यार कोई कम तो नहीं है, हमें भी इतना अंडर। सर ये हमारा असासा है ना करें यार। सर, अगर आप इनको मुआशरे से निकाल दें हाँ, तो यहाँ की भूख का अंदाजा लिखा है। यहाँ इनको आप मुआशरे से हटा दें, सोशल एक्टिविस्ट को जो भी है। अच्छा, इसमें सर मेमन नहीं, सैलानी, छिपा, एदी, जफर अब्बास हमारा भाई, आप इनके किरदार को निकाल दें एक बार मुआशरे से। भाई इनको फिनिश किया, उसके बाद गुर्बत, बहुत अच्छा, गरीबी, बहुत मुफलिसी, बहुत ज्यादा, लाचारी, ओ माय गॉड, परेशानी, इन्होंने रियासत का बोझ अपने कंधों पे लेकर, ये गालियां भी सुनते हैं। अच्छा, गालियां भी कौन दे रहा है? साला खुद जो भूखा नंगा है। तौबा करें। यानी मेरे नादिर अली मुझसे हिसाब कब लेगा? 1000 रुपए का, जब मुझे 1000 रुपए देगा। नादिर अली 1000 रुपए भी नहीं दे रहा और मुझसे हिसाब भी मांग रहा है यार। तनकीद पर है, तनकीद। कसम खुदा की, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। कसम ईमान से यार। लेकिन हाथी का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। हाथी भी अगर निकल गए यहाँ से, यानी आप बेजार कर देते हो सोशल वर्करों को यार। ये बात सही। इस यार दुनिया का कोई मुल्क है जहां पर कचरा, टूटी सड़क और खुली गटर हो और वो मुल्क खुशहाल हो? तो हमारे यहाँ है ना, नहीं होगा। दुनिया का एक मुल्क बता दे 1 करोड़ रुपए दूंगा। जी बता। रियासत ने साफ पानी, सेहत, सफाई, तालीम, रोजगार, कितने हैं? साफ पानी, खुशहाली की, आपको खुशहाल मुआशरे का आपको पहले 5 चीजें बता रहा हूं। जी जी जी। इसमें से एक भी कम होगा तो मुआशरा खुशहाल नहीं होगा। साफ पानी, साफ पानी सेहत नहीं है, सफाई नहीं है, तालीम नहीं है, रोजगार, बिल्कुल नहीं है। अब उसके बाद क्या पूछते हो कि कब तरक्की करेगा पाकिस्तान? भाई खित्ता है फिर। बस खलास। ये जो आप इतने गोरे हैं, चिट्टे हैं माशाल्लाह, सही ये बात। कोई वो वाला मामला तो नहीं है कि वो मछली आती है और दूध पी लिया और वो जो बिल्कुल चिट्टा हो जाता है, सूरजमुखी वाला? नहीं, या ये ब्लड में है कि आप नहीं, ब्लड में नहीं है ये। क्योंकि मैंने आपका बच्चा देखा है बेटा, वो देखिए मुश्किल ये है। मैंने ट्रीटमेंट कराया था। है? जी 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 जी, आज से 9 साल पहले मैंने ट्रीटमेंट कराया था। वाइटनिंग का जब शुरू हुआ था, जिस दौर में माइकल जैक्सन दुनिया में लगा होता था ट्रीटमेंट कराने को, अच्छा तब तो जब अल्लाह ताला ने दिया, तो हर इंसान को अपने बदन का ख्याल और अपनी खूबसूरती का, यानी फ़र्ज़ करने कि कोई ऐसा शख्स है जो कैमरे के सामने आना चाहे, ख़वातीन हो या मर्द हो, तो वो चाहते हैं मैं अच्छा दिखूँ। तो नेमुल बदल क्या निकला कि अब मेकअप की ज़रूरत नहीं है, फ़िल्टर आ गया। फिल्टर है। तो काला फिल्टर पे तो गोरा हो जाता है, मेकअप की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन पहले कलर क्या था? मेरा कलर तो ऐसा था कि आपके माइक का कलर जैसे होगा। हैं? मतलब तवे से शर्त ग्रे लगा नहीं, ब्लैक पे जाए।
अच्छा अच्छा, तवे से शर्त लगा दी। हाँ हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा। नहीं करे यार। हाँ, तो मैंने 12 तो पूरा जिस्म अभी आपका मैं देख रहा शुक्र हूँ, बिल्कुल आयरिश लग रहे हैं आप। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने एक जुमला बोला था, मर्द की बदसूरती हाँ, वो आपने ये बात जरूर कही थी, मत की बरसूती, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, उसकी खाली जेब है। जेब भरी हुई हो तो इस्तिखारा भी हाँ आता है। ये हमारा माशरा है मोती वाला भाई, ये हमारा माशरा है। देखिए 25 करोड़ 26 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है। हमारे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मेरी औलाद के पास जो इंटरटेनमेंट है वो गूगल तो है, गूगल है। लेकिन फ़ख्र करने को हमारे मुल्क में बड़ा घर चाहिए, बत्तियाँ चाहिए, बल्ब चाहिए। और मेरे ख्याल में टाइम पूरा हो गया। नहीं टाइम कोई पूरा नहीं हुआ, आप आए और टाइम पूरा हो जाए। तो हमारे बच्चों के पास आपने फ़ख्र में क्या देखा? गाड़ी ले ली, हाँ, तारिक रोड पे अलार्म लगवा रहे होंगे, बेहतरीन बुफर चढ़वा रहे होंगे, स्क्रीन लगा रहे होंगे, पीछे का साइलेंसर बड़ा करवा रहे होंगे। दुनिया इजाद में लगी हुई है। हमारा मुल्क पाकिस्तान 5 चीजों के बगैर, किसी ने मुझसे पूछा पाकिस्तान की सही तरक्की है। का रास्ता बताओ मोती वाला, मैंने कहा ईगो फ्री पाकिस्तान, तकब्बुर पसंदी से निजात। बोला औरत की तरबियत कौन करता है? मैंने कहा लड़के की तरबियत तो माँ बाप करते हैं, लेकिन औरत की तरबियत रियासत करके उसको माँ बनाती है। और एक माँ वो होती है जो मुआशरे के लिए बच्चा पैदा करके उसकी परवरिश करती है। वाह पाकिस्तान में हमने हमारी माओं की कदर खो दी। मेरा आपसे सवाल है, जनाब। पाकिस्तान में खवातीन की तादाद कितना परसेंट है? आई गेस होगी कम है, लेकिन ये पाकिस्तान में खवातीन मर्दों से ज्यादा है। ज़्यादा जी सर, ठीक है, 49% के करीब या 47 के करीब मर्द हैं और खवातीन ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में मर्द तो चोरी भी कर लेता है, डकैती भी कर लेता है, पायलट भी बन जाता है, इंजीनियर भी बन जाता है, डॉक्टर भी बन जाता है, फ्रॉड भी कर लेता है, चीटिंग भी कर लेता है। हमारे भाई की गाड़ी चोरी हो गई, गाड़ी चोरी भी कर लेता है, कुछ ना मिले बैटरी निकाल देता है, वो भी ना मिले नीचे ईंटें रख के टायर निकाल जाता है, स्टपनियाँ निकाल जाता है। हमारे मुआशरे में हमारी बेटियों और बच्चियों और औरतों के लिए क्या रास्ते हैं? स्कूल के लिए 6:30 बजे सड़क पे खड़ी होती हैं, सही, उनके लिए क्या सोचा? बिल्कुल बिल्कुल जी, नेक ख्वाहिशात और आपकी जो सजेशन वो बिल्कुल पहुंच रही है। इंशाल्लाह कुछ नहीं है, हम वो किरदार अदा कर रहे हैं जो आग बुझाने वाला तो है, चोंच पे पानी लेके आ रहे हैं, कम से कम बोल रहे हैं। देखिए आजकल इंसान सबसे बेहतरीन, आपकी खूबी क्या है? आपकी खूबी ये है कि आप शर में से खैर को निकालते हैं, और हमारे मुआशरे में लोग खैर में से शर निकाल लेते हैं। मोती वाला आप हैं। अब इसमें बहुत सारी कास्टें हम सुनते हैं, कुतियाना, बाटली वाला, हालारी, हलारी, ओखाई मेमन जमात, ओखाई, जेतपुर वाला, और पता नहीं कुतियाने वाले हैं। हाँ, हाँ। वो डेडी साहब भी हैं, जी, वो जी, भी जी, कोई कुतियाने डेडी के। कुतियाना ही है ये वो। डेडी उनकी कास्ट है, सब कास्ट है। अच्छा। जैसे मैं मोती हूँ, तो मोती का मकसद ये नहीं है कि मैं सुनार हूँ तो इसलिए मोती वाला हूँ। मैं बाटवा जमात में हमारी पहचान, यानी एक सिलाट भी है हमारे में बाटवे में, इसी तरह मोती वाला भी है, इसी तरह से बहुत से वापी वाला भी हैं। तो इसी तरह से हर मेमन बिरादरी के अंदर उनकी शनाख्त और घराने की पहचान के लिए एक कास्ट अलग अलग है। तो ये मेमन की थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं। देखिए मेमन की ये हिस्ट्री नाम, आपको मैं ये देखिए कुतियाना और ये नाम क्या है? देखिए ये थोड़ा सा- इंडिया के क्या शहर हैं कुतियाना। जी। अच्छा। ये इंडिया के शहर हैं। अगर जेतपुर है, जेतपुर से जो माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे हम बाटवे वाले, यानी हमारी मेमन में जो लोग भी अपना एरिया बताते हैं जो मैं बाटवे वाला हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले मेरे वालिद साहब इधर ही पैदा हुए और वो बाटवे वाले हो गए। बाटवा इंडिया का एक शहर है, सही। इसी तरह कुतियाना इंडिया का एक शहर है, इसी तरह जेतपुर इंडिया का एक शहर है, इसी तरह धोराजी इंडिया का एक शहर है। तो हम ये सबसे पहले समझ लें कि हम जितने भी मेमन हैं, हम हमारी शनाख्त पीछे बैकग्राउंड से इंडिया है। इंडिया 1947 से पहले हम इंडिया से चले थे, और मेमन हर शोबे में तो आप कहते हैं, और हर जगह में जाता हूँ, वज़ीर हो, मुशीर हो, वज़ीर आला हो, वज़ीर आज़म हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या तमाम सूबे के लोग ये कहते हैं मेमन 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 मेमन। मैं ये कहता हूँ कि रियासत की सियासत में मेमन को अगर इतने ये सियासत से हटकर इतने अच्छे हैं, तो इनको रियासत की सियासत में हिस्सा देकर के पाकिस्तान को भी तरक्की दिलाई जा सकती थी। लेकिन मेमन कि आपको जो एक मैं बात बता दूं, मेमन मैं चूंकि मेमन हूँ इस वजह से नहीं तारीफ कर रहा, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि मेमन में मैंने जो हमारे जो बड़े हैं, आपने अकील करीम डेडी साहब का, मसूद पारेख, याया पोलानी, उस्मान परदेसी, रफ़ीक परदेसी, आरिफ हबीब, सारे अच्छे लोग, कैसे बड़े बड़े, ये वो दिल वाले लोग हैं। जो बात है, ये दिल वाले क्या है? दिल वाले क्या लोग हैं? जो अपनी कमाई में से ये सोचते हैं कि जो गरीब को जा सकता है, या उन लोगों को
क्योंकि हम मेमनों में ज्यादातर लोग गरीबी को देख के ऊपर हैं। जब इंडिया पाकिस्तान बना तो हम तो सब वहां छोड़ के आ गए थे। तो अब जब वहां से यहाँ चले तो यहाँ से आकर के मेमनों ने नई जिंदगी का इब्तिदा किया। कोई न्यू चाली में शिफ्ट हुआ, कोई कपड़ा मार्केट में शिफ्ट हुआ, कोई सराफा बाजार में शिफ्ट हुआ। और ओल्ड एरिया यानी आप जहाँ जिस मकाम पे बैठे हुए हैं स्टूडियो में, ये उस वक्त जंगल कहलाता था। जी जी। कायदे आजम की मज़ार 1947-48 से पहले जंगल थी। कराची शहर बोल्टन मार्केट सदर तक का था, जहाँ पे हेरिटेज आप भी आज कोई मारते जी, 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 हैं। तो ये पोर्ट कराची पोर्ट से शुरू होता था केमाड़ी बाबा बिट से, और ये सदर तक खत्म हो जाता था। सही है, मीठा दर और खारा दर। तो मेमन उसी एरिया में आकर के आबाद हुए। और मेमनों ने चूंकि हमारे जो माजी में मेमनों का जो वहाँ इंडिया में भी था, वो ज़्यादातर लोगों का कारोबार ही था। कोई कपड़े से मुँह से लिखता, कुछ जैसे मेरे नाना अब्दुल करीम कांटा। तो जब पाकिस्तान बना और कराची में आबादकारी शुरू हुई तो मीठा दर सराफा आपने नाम सुना होगा, जोड़िया बाजार के साथ। कराची में पहली सुनार मार्केट वहीं से शुरू इब्तिदा हुई थी, जिसमें 9 दुकानों में मेरे नाना की भी एक दुकान शामिल थी। वाह वाह। कांटा तो जी ये में। पीछे से आपके हाँ, खानदान चला ननियाल आ- हमारा सारा सुना। ननियाल से चला आ रहा है। अच्छा, नहीं, मेरा बेसिकली सवाल ही एग्जैक्टली ये था कि मेमन इतने कामयाब क्यों? अगर देखा जाए दुनियावी एतबार से तो हर चीज़ में आगे मालो असबाब के एतबार से, कारोबार के एतबार से हम कामयाब कारोबार शख्सियात में मेमन को देखते हैं। कोई ऐसे फार्मूला आप लोगों के पास क्या है? फॉर्मूला है। क्या गीदड़ सिंगी आप लोगों फॉर्मूला के ये पास है कि हम बैंक का मैनेजर और पायलट बनाने के लिए इतनी तालीम नहीं करवाते हैं बच्चे को। हम बचपन से ही उनको ये तरबियत देते हुए जाते हैं कि आपने गल्ला बाप का संभालना है। तालीम रुकावट है? आज के दौर में नहीं, माजी में। पाकिस्तान में इल्म तो है ही नहीं ना। पाकिस्तान में तो पढ़े लिखे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। हमारे यहाँ तो गैर मयारी लोगों ने पढ़ा है। हमने दुनिया में दुबई इंजन नहीं बनाया, लेकिन मयारी पढ़ाई की। क्या की? गैर मयारी नहीं। जरा बताएं, जरा आसान देखिए, जो कौमें पढ़ती हैं वो बर्बाद होती हैं। एजुकेशन का भी मतलब आराम से, बताएं मैं आज आपको मुझे। बता रहा हूं। हाँ। जो कौमें पढ़ती हैं वो बर्बाद होती हैं, जो कौमें पढ़ती हैं वो अपने लोगों की पीठ में छुरा घोंपती हैं, और जो कौमें पढ़ती हैं वो सेल्समैन बनती हैं। जो कौमें पढ़ती हैं वो बर्बाद बर्बाद होती होती हैं, जो कौमें पढ़ती हैं वो सेल्समैन बनती अपने लोगों के पेट में अपने छुरा लोगों की घोंप- पीठ में छुरा घोंपती हैं, और जो कौमें पढ़ती हैं वो करप्शन करती हैं। सेल्समैन होती हैं और करप्शन होती हैं। लेकिन जो कौमें पढ़ती हैं, ये गूगल का सीईओ भी तो पढ़ा लिखा नहीं। है। ये नहीं, जो मैंने बड़े आपने बड़े मेरी बात पे इदारे- तवज्जो नहीं की। जी जी, एक होता है तामीरी इल्म, और एक होता है गैर तामीरी इल्म। वो बताइए। गैर तामीरी इल्म क्या है? मुझे पता है कि आपके मुंह के आगे माइक है, भी मुझे इल्म है। मुझे पता है सामने नादिर अली बैठा हुआ है, ये इल्म है। मुझे पता है कि ये बत्ती है, ये लाइट है, ये पंखा है। आपके आगे मोबाइल पड़ा है, मुझे इल्म है। सही। ये गैर तामीरी है। क्या है? गैर तामीरी। इंसानी अकल ने अपने दिमाग में फीड किया। तामीरी इल्म क्या होता है? जो इन चीज़ों को ईजाद करता है। इंसानी अकल ने दुनिया में 6 चीज़ें बनाई। कितनी? क्या? और 6 की 6 चीज़ें कुदरती वसाइल के बगैर नहीं बनी हुई। और कुदरती वसाइल हमारे पास है, दुनियावी सामान, मजहबी सामान, आसाइशी सामान, अय्याशी का सामान, मेडिकल का सामान और दिफाई सामान। ये 6 चीज़ें ऐसी हैं जो कौमें पढ़ती हैं और जो इल्म से इसको ईजाद करते हैं, ईजाद करके जो एक्सपोर्ट करते हैं। और हम जैसे लोग पढ़ने के बाद सेल्समैन बन के अपने ही लोगों को माल बेचते हैं। मुझे एक बात बता दें, इंजन हमने बनाया, इंजन चलाया माइक हमने। बनाया, हमने चलाया, कंप्यूटर बनाया, चलाया, लाइट बनाए, चलाई, बत्ती बनाए, चलाई। उम्रे पर जहाज पे जाने वाला अब्दुल गनी जन्नती जहाज बनाने वाला आज भी जहन्नमी क्यों? क्यों? फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग जन्नत में जाएगा। अगर मुसलमान हो फेसबुक पे जाए, अल्लाह ईमान ले आए, फेसबुक पे जाएगा। अल्लाह अकबर लिखने वाला जन्नत में जाएगा। अच्छा, है पाकिस्तान में कितने पढ़े लिखे हैं? मैं तो पाकिस्तान पागल हूँ। 24 करोड़ पूरे। देखें, एक होता है मसनूई पागल, एक होता है कंफर्म पागल, एक होता है मसनूई पागल, अच्छा। और एक होता है कुदरती पागल। क्या होता है? कुदरती मसनूई पागल और कुदरती पागल के अंदर आपको बताओ फर्क क्या है? क्या है? सिर्फ फर्क यह है कि जो कुदरत की तरफ से कोई पागल बनता है वो भी नहाता भी है, कपड़े भी पहनता है, खाना भी खाता है, कब चलता भी है, बात भी करता है, हाँ, लेकिन वो अपने हक नहीं मानता। पाकिस्तान की गुर्बत, गरीबी, मुफलिसी, लाचारी, गंदगटर, कितना गंदगी, टूटी सड़क, पड़ा कचरा, डॉलर 300 का, इतने पढ़े लिखे अकलमंदों के बावजूद पाकिस्तान ने किसी एक शोबे में तरक्की नहीं की। तो इससे मैं पागल अच्छा हूँ। कम से कम पागल होते हुए मैं अपने वतन की बात करता हूँ, अपना बंगला, अपनी गाड़ी, मेरा घर। आज मैं चीजें देख रहा हूँ, औरत कह रही है मर्द जाहिल है, मर्द कह रहा है औरत जाहिल है।
अयाज भाई थोड़ा सा पीछे हो जाए, आप आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ ही आ रहे सर हो सकता है मैं आपसे आके देख लूं। हैं। बात ये है अयाज भाई, बिल्कुल सही है, मैं बहुत सारे मामलात में चुपके से आपसे एग्री भी कर रहा हूँ, लेकिन जाहिर है मैंने आर्ग्यूमेंट तो करना है आपसे। आपका काम है, समझ रहे हैं बात आपका को, तो काम। मजा आएगा। बात ये है अयाज भाई कि आप जो ये बोल रहे हैं कि हमने सिर्फ चलाया बनाया नहीं, तो ये हमारे पैदाइश से ही हमारे को ये बताया जाता है। जब वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। अच्छा, वीडियो वाचिंग का बहुत शुक्रिया। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।